आज है 12 अक्टूबर 2025 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें। सबसे पहले देखिए अपडेट है कि पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा आज। उत्तर प्रदेश के 75 जिलों के 1435 केंद्रों पर 6,26,387 अभ्यर्थी देंगे पीसीएस परीक्षा। लोक सेवा आयोग की पीसीएस परीक्षा 2025 रविवार को 75 जिलों में कराई जाएगी। नकलविहीन व पारदर्शी तरीके से नकलविहीन परीक्षा कराने के लिए एआई की निगरानी में यहाँ पर परीक्षा कराई जा रही है। आयोग के कंट्रोल रूम की मदद से अभ्यर्थियों की हर हलचल पर नज़र रखी जाएगी। परीक्षा 2 पालियों में 9:30 से 11:30 और 2:30 से 4:30 बजे के बीच कराई जाएगी और परीक्षा केंद्र में परीक्षा शुरू होने के 45 मिनट पहले प्रवेश बंद कर दिया जाएगा। यानी सुबह की परीक्षा में जो है आपको हर हाल में 8:45 तक एंट्री मिलेगी। 8 बजे से 8:45 तक एंट्री रहेगी, तो आप इसका विशेष ध्यान रखें। अगर आप लेट हो जाएंगे तो परीक्षा से वंचित किया जाएगा आपको। ठीक है, तो प्रवेश के समय 2 स्तरीय जांच होगी और एआई आधारित कंट्रोल रूम से रहेगी नज़र। तो सभी छात्रों को शुभकामनाएं आज की परीक्षा के लिए और आप लोग अच्छे से परीक्षा दीजिए। एक अपडेट यहाँ पर आपके लिए पीसीएस परीक्षा को लेकर के कि कक्ष निरीक्षकों को निर्देश दिए गए कि ओएमआर सीट से अपनी प्रति यानी अभ्यर्थी नहीं निकाल पाएंगे। आप लोग जानते होंगे कि ओएमआर सीट 3 प्रतियों में होती है। पहली जो होती है वो मूल प्रति होती है, इसके बाद सेकंड जो कार्बन कॉपी होती है वो आयोग की प्रति होती है और तीसरी कॉपी जो सबसे लास्ट में होती है वो कैंडिडेट की कॉपी होती है। लेकिन यहाँ पर इस बार निर्देश ये दिए गए हैं इन्विजिलेटर्स को कि कोई भी परीक्षार्थी जो कैंडिडेट कॉपी वो अपने मन से खुद से नहीं निकालेगा। तीनों कॉपी जमा करना है कक्ष निरीक्षक को। इसके बाद कक्ष निरीक्षक जो है वो अभ्यर्थी की प्रति निकाल करके खुद देंगे। ठीक है, अभ्यर्थी प्रति आपको मिलेगी लेकिन खुद से नहीं फाड़ना है उसको कक्ष निरीक्षकों को देना है, फिर वो अपने स्तर से आपको बाद में वापस करेंगे। तो इस भी चीज़ का विशेष ध्यान रखें। ये सहूलियतें जो हैं, ये निर्देश जो हैं दिए गए हैं। डीएलएड परीक्षा की 1585 उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन में हुई थी त्रुटि। तो यहाँ पर देखिए बता दें, डीएलएड अप्रैल 2025 में हुई सेमेस्टर परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिकाओं की स्क्रूटनी कराने के बाद स्क्रूटनी परिणाम जारी किया गया है। इसमें 312 अभ्यर्थी उत्तीर्ण घोषित किए गए हैं। अभ्यर्थी जो उत्तीर्ण हो गए हैं इन सभी को शुभकामनाएं। आगे बताया गया कि जबकि 1275 अभ्यर्थियों के अंक में बदलाव हुआ है। इस तरह 1585 अभ्यर्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन में त्रुटि हुई थी, जिसे स्क्रूटनी में ठीक किया गया। उत्तर प्रदेश परीक्षा नियंत्रण प्राधिकारी सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी ने सेमेस्टर परीक्षाओं का परिणाम घोषित कर अभ्यर्थियों से स्क्रूटनी के लिए आवेदन लिए थे। आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं को संबंधित मूल्यांकन केंद्रों से मंगा करके नए सिरे से परीक्षण करा करके स्क्रूटनी परिणाम जारी किया गया। डेढ़ 2023 की द्वितीय सेमेस्टर के परिणाम पर सर्वाधिक 12,920 अभ्यर्थियों ने स्क्रूटनी के लिए आवेदन किए थे। इसमें से 11,938 अभ्यर्थियों के अंकों पर कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ और बाकी यहाँ पर जो 1585 है उनमें जो है मार्क्स चेंज हुए हैं। लेकिन अगर क्वालिफाई करें तो 312 अभ्यर्थी ही क्वालिफाई हुए हैं। बाकी कुछ के थोड़ा बहुत नंबर बढ़े हैं और बाकी के तो नंबर ही नहीं बढ़े, कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। यहाँ पर देखिए आपको बता दें कि दिल्ली से डीडीए ने विज्ञापन जारी किया जिसमें 1732 पद हैं, जिसमें लीगल असिस्टेंट, असिस्टेंट डायरेक्टर, कई सारी भर्तियाँ हैं। ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल की ये भर्तियाँ हैं और इसमें आवेदन करने की लास्ट डेट है 5 नवंबर। तो अगर आप चाहते हैं कि दिल्ली विकास प्राधिकरण में आपकी जॉब मिले, अच्छी खासी नौकरी है, तो आप जो है इन पदों पर अप्लाई कर सकते हैं। dda.gov.in ये वेबसाइट है, यहाँ पर जाकर के आपको आवेदन करना होगा। देखिए यहाँ पर अपडेट है कि उत्तराखंड में विवादित परीक्षा रद्द 3 माह में दोबारा होगी। पेपर लीक से विवादों में आई उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की 21 सितंबर को हुई स्नातक स्तरीय प्रतियोगी परीक्षा को रद्द कर दिया गया। हरिद्वार में एक केंद्र से पेपर का 12 सवालों का अंश लीक हो गया था। इस मामले की जांच कर रहे एकल सदस्यीय जांच आयोग से शनिवार सुबह मिली अंतरिम रिपोर्ट के आधार पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो हैं
इन्होंने यूके SSC से परीक्षा को निरस्त करने की सिफारिश की। इसके कुछ घंटे बाद ही आयोग के अध्यक्ष GS मंतोलिया ने परीक्षा को रद्द करने के आदेश दे दिए। इस परीक्षा को 3 महीने के भीतर दोबारा कराया जाएगा। तो 12 क्वेश्चन लीक हो गए थे, जिसके कारण इस परीक्षा को कुल मिलाकर के रद्द करना पड़ा। अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश से कुछ खबरें हैं। तो कल की ये देखिए अपडेट है कि डबल इंजन सरकार में स्किल से स्पीड और स्पीड से सपनों की सिद्धि मंत्र से युवाओं के सपने साकार हो रहे हैं। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का कहना है कि उत्तर प्रदेश में डबल इंजन सरकार से लोगों को रोजगार मिल रहा है। 2017 में बेरोजगारी दर 19% थी, जो अब घट करके मात्र 3% रह गई है। यानी कि 100 में से मात्र 3 छात्र ही बेरोजगार हैं, 97 छात्र नौकरी कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं। तो ये जो बेतहाशा गिरावट हुई है बेरोजगारी दर में, ये भाजपा सरकार की देन है। भाजपा सरकार ने इतना नौकरी दी है कि बेरोजगारी दर सबसे कम हो गई है, 3% मात्र बची है। और ये भी जब तक भाजपा की सरकार रहेगी 2027 तक ये भी ख़त्म हो जाएगी, कोई बेरोजगार नहीं रहेगा। फिलहाल यहाँ पर देखिए बताया गया है कि 8.5 लाख से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी प्रदान की गई है। सशक्त युवा है इस समय, समर्थ समाज है, और ऐसा ही है नया उत्तर प्रदेश। तो सभी को शुभकामनाएं इस नई उपलब्धि के लिए। इस नई सरकार की बहुत ही अच्छी उपलब्धि है, जिससे मात्र बेरोजगारी दर 3% हो गई है, और उम्मीद है कि आने वाले सालों में यह 0% हो जाएगी। बिहार से अपडेट है। बिहार टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि BSEB जो आपका एस्टेट होना है, एस्टेट के लिए जो एडमिट कार्ड है वो कल जारी कर दिए गए हैं। ये आपका वेबसाइट का एक मतलब पेज है। यहाँ पर जाएंगे तो आपको यूज़र ID पासवर्ड डाल करके लॉगिन कर लेंगे, तो यहाँ पर जो है आपको अपना एडमिट कार्ड मिल जाएगा। आपको बता दें कि परीक्षा आपकी 15 तारीख से शेड्यूल्ड है। इस परीक्षा के लिए अगर आप लॉगिन ID भूल गए हैं या पासवर्ड भूल गए हैं तो वेबसाइट पर जा करके दोबारा से रिकवर कर सकते हैं और अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों ये हो गई आज की सारी सूचना। उम्मीद करेंगे वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी तरह के वीडियोज़ के जो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।